तो फ्रेंड्स, मेरा नाम है सूर्या और आप देख रहे हैं एंड्रो जावा टेक फॉर यू यूट्यूब चैनल। फ्रेंड्स, स्प्रिंग बूट ट्यूटोरियल के अनदर पार्ट में आप लोगों का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। अगर आपने स्प्रिंग ट्यूटोरियल का मेरा पिछला सीरीज नहीं देखा है तो मेरे प्लेलिस्ट में जाके आप पिछला सीरीज देख सकते हैं, जिसे मैंने स्टार्टिंग से स्प्रिंग की क्या जरूरत है और क्या इसकी नीड है, ये सारा चीज मैंने बताया हुआ है। फ्रेंड्स, इस पर्टिकुलर सेशन में हम लोग बात करने वाले हैं स्प्रिंग बूट में हम डिपेंडेंसी इंजेक्शन और इन्वर्जन ऑफ कंट्रोल को कैसे अचीव करेंगे। मतलब सिंपल सा है कि अगर हम स्प्रिंग बूट में कोई प्रोजेक्ट क्रिएट कर रहे हैं तो स्प्रिंग बूट तो जस्ट एक कंसेप्ट है प्रोजेक्ट बनाने के लिए। इसमें हम डिपेंड अपना स्प्रिंग का कोर मॉड्यूल भी इंप्लीमेंट कर सकते हैं, एमवीसी भी इंप्लीमेंट कर सकते हैं और बहुत सारे मॉड्यूल्स हैं जो इसमें हम इंप्लीमेंट कर सकते हैं। तो अभी तक के जो सेशंस है मैंने बेसिक आइडिया आपको दिया कि प्रोजेक्ट कैसे बनाना होता है, इक्लिप्स में कैसे प्लग इन करना होता है या स्प्रिंग बूट के वेब प्रोजेक्ट कैसे होते हैं। अब हम इसको स्टेप बाय स्टेप समझने वाले हैं। हम सबसे पहले क्या करेंगे, स्प्रिंग बूट का जो कोर मॉड्यूल है उसको यहाँ पे कवर करेंगे। यानी कि देखिए, हम ऐसा भी बोल सकते हैं कि स्प्रिंग बूट ना बोल के आप बोलिए स्प्रिंग का जो कोर मॉड्यूल है स्प्रिंग बूट के माध्यम से हम समझेंगे, राइट। तो जो स्प्रिंग का कोर मॉड्यूल है ना, कोर मॉड्यूल, उसमें मेजर जो कंसेप्ट आता है, मेन जो कंसेप्ट आता है वो आता है डिपेंडेंसी इंजेक्शन एंड इन्वर्जन ऑफ कंट्रोल, डीआई एंड आईओसी। देखिए, अगर मैं डीआई और आईओसी के बारे में आपको बताऊं तो ये क्या है, दोनों के दोनों ही डिजाइन पैटर्न है। जहां पे आप ऐसा बोल सकते हो कि आईओसी एक कंसेप्ट है, डिजाइन पैटर्न है, और डीआई जो है डिपेंडेंसी इंजेक्शन आईओसी को इंप्लीमेंट करने का ही एक तरीका है। देखिए, नॉर्मल प्रोग्रामिंग में आप क्या करते हो, आप क्लास बनाते हो और ऑब्जेक्ट बनाते हो, और क्लास का ऑब्जेक्ट आप ही बना के उसके अंदर डेटा इंजेक्ट आप करते हो। बट स्प्रिंग कहता है कि अगर आप स्प्रिंग का कोर मॉड्यूल पढ़ रहे हो तो यहाँ पे आप अपनी क्लासेस का ऑब्जेक्ट बनाने की जरूरत नहीं है। आपकी क्लासेस का ऑब्जेक्ट आपको खुद नहीं बनाना है, स्प्रिंग फ्रेमवर्क खुद बनाएगी, राइट। स्प्रिंग फ्रेमवर्क खुद बनाएगी। देखिए, इस चीज को मैंने यहाँ पे अगर आप बिगिनर हो तो मैं आपको यहाँ पे बता दूं, मैंने प्लेलिस्ट में यहाँ पे स्प्रिंग का जो कोर मॉड्यूल यहाँ पे बताया हुआ है और उसमें ये सारा कंसेप्ट समझाया हुआ है। देखिए, यहाँ पे ये प्लेलिस्ट है, ये सेम कंसेप्ट, बट इसको हमने स्प्रिंग के माध्यम से किया था, जिसमें हमने एक्सएमएल के थ्रू सारा कॉन्फ़िगरेशन करा था, और इसी चीज को मैं यहाँ पे आपको स्प्रिंग बूट के माध्यम से समझाने वाला हूँ। ठीक है, तो समझिए। तो थोड़ा सा मैं इस पे थोड़ा सा टाइम दे देता हूँ, आपको थोड़ा समझा देता हूँ कि भाई आखिर ये इन्वर्जन ऑफ कंट्रोल और डिपेंडेंसी इंजेक्शन क्या है। देखिए, एक छोटा सा एग्जांपल हम लेते हैं। स्प्रिंग क्या कहता है कि स्प्रिंग स्प्रिंग फ्रेमवर्क कहता है कि प्रोजेक्ट को हम लूजली कपल्ड बनाने के लिए हम डिपेंडेंसी नहीं रखना है। अगर आप सपोज करिए कोई क्लास ए बना रहे हो और एक क्लास दूसरा बना रहे हो बी, ठीक है, और अगर एक ऑब्जेक्ट बी में आप क्रिएट कर रहे हो तो कहीं ना कहीं अगर एक ऑब्जेक्ट आपने बी में क्रिएट कर दिया तो आपकी जो बी क्लास है उसकी डिपेंडेंसी ए क्लास पे हो जाती है। इससे आपका प्रोजेक्ट टाइटली कपल्ड हो जाता है। तो ये जो ऑब्जेक्ट बनाने वाला काम है ये आप खुद ना करो। खुद करोगे तो ऐसे डिपेंडेंसी बहुत जगह पे आप कर दोगे। ये डिपेंडेंसी आप हमारे ऊपर छोड़ दो। मतलब अगर आपको याद हो तो बहुत स्टार्टिंग में अगर मेरे सीरीज से सेशंस आप देख रहे हो तो मैंने बेसिक जावा में बताया हुआ है कि स्टार्टिंग में क्या होता है कि हम जो प्रोग्रामिंग मेथोडोलॉजी फॉलो करते थे प्रोसीजर ओरिएंटेड फॉलो करते थे, फिर हम लोगों ने ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड फॉलो करा जिसमें हमें अपनी क्लासेस का ऑब्जेक्ट खुद ही बनाना होता था, राइट। तो और वहां पे क्या है कि उस ऑब्जेक्ट को मैनेज भी हमें खुद करना पड़ता था। तो स्प्रिंग का जो कोर मॉड्यूल है वो कहता है कि आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है, ना आपकी क्लासेस का ऑब्जेक्ट बनाना है और ना ही आपको क्लास के ऑब्जेक्ट को मैनेज करना है, ना उसकी लाइफ साइकिल के बारे में चिंता करना है। स्प्रिंग बूट फ्रेमवर्क ये सारा चीज खुद ही मैनेज करने वाला है, राइट। सॉरी, स्प्रिंग फ्रेमवर्क। तो यानी कि सिंपल सा मतलब है, जो कंट्रोल पहले आपके हाथ में था वो कंट्रोल अब टेक्नोलॉजी ने ले लिया, यानी कि फ्रेमवर्क ने ले लिया। फ्रेमवर्क कहती है कि आपको अपनी क्लासेस का ऑब्जेक्ट खुद नहीं बनाना है, हम बनाएंगे। यानी कि कंट्रोल का क्या हो गया, इन्वर्जन हो गया। कंट्रोल के इन्वर्जन को ही इन्वर्जन ऑफ कंट्रोल बोला जाता है। देखिए, इन्वर्जन ऑफ कंट्रोल एक डिजाइन पैटर्न है। इसका सिंपल सा कंसेप्ट ये है कि भाई ये इन्वर्जन ऑफ कंट्रोल डिजाइन पैटर्न यही कहता है कि भाई जो एक एक नॉर्मल प्रोग्रामिंग में, एक जावा की प्रोग्रामिंग में स्टार्टिंग से अपनी क्लासेस के ऑब्जेक्ट्स आप खुद बनाते थे, उसे खुद मैनेज करते थे, वो आपको मैनेज नहीं करना है, वो टेक्नोलॉजी मैनेज करेगी, है नहीं। कंट्रोल इन्वर्जन हो गया। अच्छा, और दूसरी चीज, अगर आपके पास कोई क्लास के अंदर डेटा है, मेथड है, वेरिएबल है, फील्ड है, जो भी है, कंस्ट्रक्टर है, उसके अंदर डेटा डालने का काम, वैल्यू इंजेक्ट करने का काम
आपको नहीं करना है। इसके लिए स्प्रिंग फ्रेमवर्क का डिजाइन पैटर्न, जिसको बोलते हैं डिपेंडेंसी इंजेक्शन। तो किसी क्लास की जो डेटा मेंबर होते हैं वो एक काइंड ऑफ डिपेंडेंसी कहलाते हैं, और उसमें वैल्यू डालने वाले प्रोसेस को डिपेंडेंसी इंजेक्शन कहा जाता है। तो डिपेंडेंसी इंजेक्शन को समझाने के लिए और इन्वर्जन ऑफ कंट्रोल को समझाने के लिए पहले मैं एक आपको प्रॉब्लम डोमेन समझाता हूँ, ठीक है। तो इसके लिए मैं एक सिंपल जावा का प्रोजेक्ट क्रिएट करता हूँ। मैं अपनी इक्लिप्स में जाता हूँ और एक प्लेन जावा प्रोजेक्ट क्रिएट करता हूँ, एक सिंपल सा जावा प्रोजेक्ट। जस्ट बिकॉज ऑफ आप चाहें तो इसको वही सेम प्रोजेक्ट भी ले सकते हैं, स्प्रिंग बूट वाला स्टार्टर प्रोजेक्ट भी ले सकते हैं, लेकिन अभी मैं डेमो पर्पज के लिए आपको एक प्लेन जावा स्प्रिंग आईओसी एंड चलिए ठीक है, मैं स्प्रिंग डेमो बस लिख देता हूँ एंड इसे फिनिश कर देता हूँ। तो देखिए मैं इसके लिए क्या एग्जांपल लेता हूँ, कोई भी एक छोटा सा एग्जांपल ले लेता हूँ जिसके माध्यम से मैं आपको ये समझा देता हूँ कि भैया ये है आपके स्प्रिंग की रिक्वायरमेंट, ये है स्प्रिंग की नीड। तो इसके लिए देखिए मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, थोड़ा सा कोशिश करता हूँ कि मैं प्रोजेक्ट को लूजली कपल्ड बनाऊँ, ठीक है। लूज कपलिंग प्रोजेक्ट में बनाने के लिए हम क्या करते हैं, इन जनरल इंटरफेसेस बनाते हैं, राइट। तो मैंने लेट से कॉम डॉट पैकेज बना दिया, और देखिए मैंने एक इंटरफेस ले लिया जिसका नाम है बल्ब नाम का इंटरफेस, राइट। तो आप यहाँ पे कुछ भी ले सकते हैं, आपकी इच्छा है, किसी भी प्रोग्राम के माध्यम से समझ सकते हैं। तो मैंने बल्ब एक इंटरफेस ले लिया और यहाँ पे एक मेथड क्रिएट कर दिया, पब्लिक रिटर्न टाइप स्ट्रिंग, और मेथड का नाम है जी बल्ब सर्विस। तो बल्ब सर्विस नाम से हमने यहाँ पे एक मेथड क्रिएट कर लिया, ठीक है। या ठीक है, बल्ब सर्विस नहीं, मैं गेट बल्ब करके मेथड लिख देता हूँ, गेट बल्ब, ठीक। गेट बल्ब करके मैंने मेथड बना दिया। और इसके बाद हमने क्या करा, देखिए लूजली कपल्ड एप्लीकेशन कैसे बनती है। नॉर्मल प्रोग्रामिंग में क्या करते हो आप, मतलब ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड में क्या करते हो आप, एक इंटरफेस और इंटरफेस की इंप्लीमेंटिंग क्लास बनाते हो। तो मैं इसकी इंप्लीमेंटिंग क्लास बनाता हूँ। लेट से हमारे पास एक सूर्या कंपनी है जो बल्ब बनाती है, तो इसके लिए मैंने एक सूर्या बल्ब नाम की क्लास बना दिया, राइट। सूर्या बल्ब एक क्लास क्रिएट कर दिया। फिर उसके बाद मैंने और बहुत सारी कंपनीज है जो बल्ब बनाती हैं, जैसे एलजी भी कंपनी बल्ब बनाती है, तो मैंने एलजी बल्ब करके एक अनदर क्लास ले लिया, एलजी बल्ब। तो हमने दो क्लासेस बना दिया, एक सूर्या बल्ब और एक एलजी बल्ब, जो कि बल्ब इंटरफेस को ही इम्प्लीमेंट करके ये बनाई जाएंगी, राइट। और एक तीसरी भी क्लास हम बनाएंगे जो कि बल्ब की सर्विस प्रोवाइड करेगी, दैट इज सर्विस प्रोवाइडर क्लास, ठीक है। तो उसका नाम हम देते हैं जी बल्ब सर्विस, राइट। तो बल्ब सर्विस भी हमने क्रिएट कर दिया, ओके। इसके बाद हम क्या करेंगे, यहाँ पे एक इसकी मेन क्लास बनाएंगे, ठीक है। लेट से मैं उसकी टेस्ट क्लास बल्ब टेस्ट करके क्लास बना देते हैं, बल्ब बल्ब टेस्ट करके क्लास क्रिएट कर देते हैं, और यहाँ पे मेन मेथड ले लेते हैं। अब देखिए क्या करना होगा हमें, ये जो हमारा बल्ब इंटरफेस है इसके अंदर जो गेट बल्ब करके मेथड बनाया है, इस पर्टिकुलर गेट बल्ब मेथड को ही इम्प्लीमेंट करके हम अलग अलग बल्ब क्रिएट करेंगे। यानी कि जो सूर्या नाम का बल्ब है, सूर्या बल्ब मतलब जो क्लास है, ये एक्सटेंड करेगी बल्ब इंटरफेस को, और वो अपने हिसाब से इसकी इम्प्लीमेंटेशन देगी, ठीक है। तो बल्ब इंटरफेस को इम्प्लीमेंट्स करा के, सॉरी सॉरी यहाँ इम्प्लीमेंट्स होगा ना कि एक्सटेंड्स, इम्प्लीमेंट्स करेगी बल्ब इंटरफेस को और अपने हिसाब से इसकी इम्प्लीमेंटेशन प्रोवाइड करेगी, ठीक है। और यहाँ पे जो लिखा हुआ है गेट बल्ब के अंदर नल, तो यहाँ पे हम ये बेसिकली सूर्या बल्ब है, तो यहाँ पे हम रिटर्न करा देते हैं सूर्या बल्ब, ठीक है, सूर्या बल्ब। अच्छा, अब इसके बाद ये जो एलजी बल्ब है, मान लीजिए कि एलजी क्लास अगेन इम्प्लीमेंट करती है बल्ब इंटरफेस को, ठीक है। और फिर अगेन ये भी हमारे मेथड को ओवरराइड करेगी, ऐड एन इम्प्लीमेंटेड मेथड। तो यहाँ पे जहाँ नल रिटर्न हो रहा है यहाँ पे हम रिटर्न करा देंगे एलजी बल्ब। तो एक इंटरफेस है और इंटरफेस की दो इम्प्लीमेंटिंग क्लासेस हो गई, राइट। अच्छा, अब हमें क्या करना है, देखिए नॉर्मल प्रोग्रामिंग में
ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड की जो नॉर्मल प्रोग्रामिंग आप अभी तक करते आ रहे हो, फ्रेमवर्क लेवल पे नहीं पढ़ रहे हो, तो वहाँ पे लूज कपलिंग ऐसे ही होती है। यहाँ पे बेसिकली आप कोशिश करते हो कि इंटरफेस बनाओ, इंटरफेस की इम्प्लीमेंटिंग क्लासेस बनाओ, है ना? और कोई एक अलग से कोई बंदा हो जो इस इंटरफेस की इम्प्लीमेंटिंग क्लासेस को मतलब अपने हिसाब से मैनेज करे, यानी कि इसकी कोई सर्विस क्लास हो, ठीक है? तो मैंने क्या करा कि एक बल्ब सर्विस क्लास बनाई, इसके अंदर एक मेथड बनाया, लेट्स से पब्लिक वाइड, जिसका नाम है आस्क बल्ब। आस्क बल्ब करके हमने एक मेथड क्रिएट कर दिया। आस्क बल्ब मेथड को हमने एक पब्लिक मेथड बना दिया, जो कि कोई भी एंड यूजर आएगा और वो अगर बल्ब के बारे में पूछेगा कि भैया बल्ब आपको क्या चाहिए, जैसे मैं एक सर्विस प्रोवाइडर हूँ, तो आपने कहा मुझे सूर्य बल्ब चाहिए, तो ये आस्क बल्ब मेथड हमें सूर्य बल्ब रिटर्न करके दे देगा। लेकिन क्वेश्चन ये कि कैसे दे देगा, तो इसके लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे हमने बल्ब बल्ब टाइप का एक रेफरेंस वेरिएबल क्रिएट कर लिया और इस रेफरेंस वेरिएबल में मैंने सूर्या बल्ब का ऑब्जेक्ट इंसर्ट कर दिया। ठीक है, यहाँ पे लिख दिया हमने सूर्या बल्ब, तो सूर्या बल्ब का ऑब्जेक्ट बन गया। तो बल्ब बल्ब इज इक्वल्स टू न्यू सूर्या बल्ब, और उसके बाद यहाँ पे हम क्या कर देंगे, बल्ब डॉट, यहाँ पे लिख दिया हमने गेट बल्ब। तो ये गेट बल्ब जो मेथड है, इसका भी रिटर्न टाइप हम स्ट्रिंग कर देते हैं, है ना? इसका भी रिटर्न टाइप हम स्ट्रिंग कर देते हैं और यहाँ पे रिटर्न स्टेटमेंट ऐड कर देते हैं, रिटर्न। ठीक है, सो अब होगा क्या, अब होगा ये कि जब ये आस्क बल्ब मेथड को कॉल करा जाएगा तो ये क्या रिटर्न करेगा, रिटर्न करेगा बल्ब का ऑब्जेक्ट। लेकिन चूंकि इस बल्ब इंटरफेस में हमारा एलजी बल्ब सूर्य बल्ब का ऑब्जेक्ट आया है, इसलिए सूर्य बल्ब का ऑब्जेक्ट ये रिटर्न करके हमें दे देगा। तो हम क्या करेंगे भाई, मेन मेथड में जाएंगे। तो मेन मेथड में जाके हमने क्या करा, बल्ब बल्ब इज इक्वल्स टू न्यू बल्ब, ठीक है? और ये बल्ब जो हमने, नहीं नहीं, बल्ब का ऑब्जेक्ट नहीं बनाएंगे, हम बल्ब सर्विस का ऑब्जेक्ट बनाएंगे, राइट? बल्ब सर्विस इज इक्वल्स टू न्यू बल्ब सर्विस। ठीक है, यहाँ बल्ब सर्विस का ऑब्जेक्ट बना दिया और बल्ब सर्विस जो है इसका मेथड है हमारे पास, जिसका नाम है आस्क बल्ब। आस्क बल्ब मेथड चलाएंगे और इसको सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन में प्रिंट कर लेते हैं। तो ये क्या करेगा ये क्या करेगा, अभी हमें एलजी बल्ब रिटर्न करके दे देगा, सॉरी सूर्य बल्ब रिटर्न करके दे देगा, क्योंकि मैंने आस्क बल्ब के अंदर सूर्य बल्ब का ऑब्जेक्ट रिटर्न कराया हुआ है। ठीक है, तो इंटरफेस बनाया, इंटरफेस की ये सब हमने क्यों करा, ये एक कह सकते हो स्टैंडर्ड प्रोग्रामिंग, जावा के अंदर जो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग है वो स्टैंडर्ड रूप में इसी तरह से करी जाती है कि ताकि प्रोजेक्ट को लूजली कवर्ड बनाया जाए। मतलब एक बल्ब सर्विस, एक बल्ब इंटरफेस बनाया, अब इस इंटरफेस की अलग अलग इम्प्लीमेंटिंग क्लास बना दी हमने, अलग अलग इम्प्लीमेंटिंग क्लास बना दी ताकि बल्ब इंटरफेस को इम्प्लीमेंट करने वाली अलग अलग हमारे पास क्लासेस बन जाए, राइट? बल्ब इंटरफेस, राइट? ओके, जैसे एलजी बल्ब हो गया, सूर्या बल्ब हो गया, ये सारी चीजें। तो जो बल्ब सर्विस है हमारे पास, ये बल्ब सर्विस में अगर मैंने अभी रिटर्न कराया सूर्य बल्ब का ऑब्जेक्ट, है ना, तो इसने सूर्य बल्ब रिटर्न कर दिया। कल को अगर मुझे जरूरत होगी एलजी की, तो मुझे बल्ब सर्विस में बस यहाँ पे क्या करना होगा, जहाँ पे सूर्य बल्ब लिखा गया था वहाँ पे एलजी लिखना पड़ेगा, राइट? यहाँ पे लिखना पड़ेगा कि भैया ये हमारा हो गया एलजी बल्ब, एलजी बल्ब। ठीक है, अब हमारा आस्क, तो एक सर्विस प्रोवाइडर को कहीं पे भी जाके चेंज नहीं करना है, बस एक छोटा सा चेंज करने से यहाँ पे दूसरे बल्ब का रेफरेंस रिटर्न हो जाएगा। पहले था हमारा सूर्या बल्ब का ऑब्जेक्ट रिटर्न हो रहा था, अब ये एलजी बल्ब यहाँ से हमें रिटर्न करने लगेगा। ये देखिए एलजी बल्ब रिटर्न करने लगा, है ना? तो मतलब अगर हमें कल को कोई नया बल्ब आ गया, लेट से मेरे पास कोई और कंपनी है, XYZ कंपनी है, ABCD कंपनी है, तो उस पर्टिकुलर कंपनी के लिए फिर हम इसकी इम्प्लीमेंटिंग एक क्लास बनाएंगे और उस पर्टिकुलर क्लास में उस पर्टिकुलर क्लास का जो ऑब्जेक्ट है ये पर्टिकुलर बल्ब सर्विस से यहाँ पे रिटर्न करा देंगे। लेकिन देखिए स्प्रिंग फ्रेमवर्क कहता है कि अगर आप अपने क्लास के अंदर इस तरह से जाके चेंजेस कर रहे हो तो ये चेंजेस फिजिबल नहीं है ना? आप अपने कोड में जाके अगर इस तरह से ये चेंजेस कर रहे हो तो ये दिक्कत है, ये तो डिपेंडेंसी है ना? एक प्रॉब्लम है ये काइंड ऑफ प्रॉब्लम है। ये जो बल्ब सर्विस है
इस बल्ब सर्विस के अंदर अगर आप अपने क्लासेस की ऑब्जेक्ट्स खुद ही बना रहे हो, यानी कि जो बल्ब सर्विस क्लास है उसकी डिपेंडेंसी यहाँ पे ये इस एलजी बल्ब या सूर्य बल्ब के ऊपर हो गई, राइट। तो ये हो गया डिपेंडेंस, एक काइंड ऑफ प्रॉब्लम, ये टाइट कपलिंग हो गई। इसको लूजली कपल्ड बनाने के लिए स्प्रिंग फ्रेमवर्क क्या कहता है कि इसको अगर लूजली कपल्ड बनाना है तो यही सेम काम आप स्प्रिंग के माध्यम से कर सकते हैं, जहाँ पे ये इस बल्ब का ऑब्जेक्ट बनाने की जिम्मेदारी आपकी नहीं होगी, टेक्नोलॉजी बनाएगी। तो यहाँ पे हम क्या कर देंगे, इसी चीज को यहाँ पे कर देंगे अभी कमेंट, राइट। ये हम ऑब्जेक्ट हम खुद नहीं बनाएंगे, है ना। अगर हम किसी क्लासेस के ऑब्जेक्ट खुद बना दे रहे हैं तो इसका मतलब ये तो एक प्रॉब्लम हो गई, ये काइंड ऑफ प्रॉब्लम हो गया। अच्छा, अगर ऑब्जेक्ट बनाओगे तो ऐसे एक ऑब्जेक्ट, दो ऑब्जेक्ट, तीन ऑब्जेक्ट बार बार जाके अपने क्लास में चेंज करना और ऑब्जेक्ट बनाना, ये तो दिक्कत वाली भी बात है ना। तो स्प्रिंग कहता है कि नहीं नहीं, ये काम आप मत करिए, ये सारी जिम्मेदारी हमें दे दीजिए। आपकी क्लासेस के अंदर चाहे वो एक रेफरेंस टाइप का वेरिएबल हो, चाहे वो प्रिमिटिव वेरिएबल हो, चाहे वो स्ट्रिंग टाइप का वेरिएबल हो, किसी भी टाइप का वेरिएबल हो, उसमें डेटा इंजेक्ट करने का काम हम खुद ही करेंगे, टेक्नोलॉजी खुद ही करेगी। टेक्नोलॉजी की जिम्मेदारी है कि वो इसमें डेटा इंजेक्ट खुद ही कर देगी। इसके लिए बस आपको क्या करना पड़ेगा, इस पर्टिकुलर बल्ब इंटरफेस का एक सेटर गेटर बना लेना पड़ेगा, और फिर सेटर गेटर बना के वो जो सेटर मेथड होगा, जैसे लेट से मैं यहाँ पे क्या कर देता हूँ, यहाँ पे सोर्स में जाके यहाँ पे जनरेट कर देता हूँ सेटर एंड गेटर। तो इस सेटर गेटर मेथड के अंदर जाके ये क्या करेगा, जो टेक्नोलॉजी है यानी कि जो स्प्रिंग फ्रेमवर्क है वो क्या करेगा, इस सेट बल्ब मेथड में बल्ब इंटरफेस की जो इम्प्लीमेंटिंग क्लास होगी, जिस भी क्लास का ऑब्जेक्ट इसके अंदर चाहिए होगा वो ले आके इंजेक्ट कर देगा। यानी कि इसका हो जाएगा डिपेंडेंसी इंजेक्शन, समझ रहे हो, डिपेंडेंसी इंजेक्शन हो जाएगा। और जो ऑब्जेक्ट बनाएगा वो कौन बनाएगा, टेक्नोलॉजी बनाएगी। यानी कि ऑब्जेक्ट बनाने का काम इन्वर्जन हो गया, और इसमें वैल्यू डालने वाले प्रोसेस को डिपेंडेंसी इंजेक्शन बोलते हैं। तो देखिए, डिपेंडेंसी इंजेक्शन एंड इन्वर्जन ऑफ कंट्रोल दोनों डिजाइन पैटर्न है। इन्वर्जन ऑफ कंट्रोल डिजाइन पैटर्न कहता है कि आपको अपनी क्लासेस के ऑब्जेक्ट बनाने की जरूरत नहीं है, हम बनाएंगे। क्यों? क्योंकि कंट्रोल पहले आपके पास था, ऑब्जेक्ट आप पहले बनाते थे, अब कंट्रोल का इन्वर्जन हो चुका है, ये होता है, राइट। और इन्वर्जन ऑफ कंट्रोल तो जस्ट एक कंसेप्ट है, और उसको इंप्लीमेंट करने का तरीका क्या है, डिपेंडेंसी इंजेक्शन है। तो डिपेंडेंसी इंजेक्शन का मतलब किसी क्लास के अंदर जो वेरिएबल्स बनेंगे इसमें डेटा इंजेक्ट करा जाएगा। ठीक है, तो कैसे करा जाए, अब क्वेश्चन ये आ जाता है कि कैसे करा जाए, किसी इस प्राइवेट डेटा के अंदर या कैसी भी डेटा हो, इसमें वैल्यू कैसे इंजेक्ट करा जाए। तो अब यही सेम प्रोग्राम हम स्प्रिंग बूट के माध्यम से बनाएंगे, स्प्रिंग फ्रेमवर्क के माध्यम से नहीं, स्प्रिंग बूट के माध्यम से बनाएंगे। स्प्रिंग के माध्यम से बनाएंगे तो हमें कहीं ना कहीं स्प्रिंग की कन्वेंशन को फॉलो करना पड़ेगा, हम स्प्रिंग बूट के कन्वेंशन को फॉलो करेंगे। तो इसके लिए हम जाएंगे, फाइल में जाएंगे, न्यू में जाएंगे, और यहाँ से बना लेंगे स्प्रिंग स्टार्टर प्रोजेक्ट। ठीक है, एक स्प्रिंग स्टार्टर प्रोजेक्ट बनाते हैं, और यहाँ पे जो हमारा जावा का वर्जन है वो हम 8 ले लेते हैं। पैकेजिंग टूल जारी है, एग्जाम्पल कॉम डॉट एग्जाम्पल है, प्रोजेक्ट का नाम यहाँ पे ले लेते हैं स्प्रिंग स्प्रिंग बूट कोर, राइट। यही सेम जो आर्टिफैक्ट है यहाँ पे प्रोवाइड कर देते हैं, और बाकी कॉम डॉट एग्जाम्पल डेमो वगैरह, ठीक है, ओके। ये डिस्क्रिप्शन है, इसको नेक्स्ट करते हैं। देखिए, अभी हमें क्या है ना कि कुछ भी नहीं करने की ज़रूरत है, हमें कोई इसमें मॉड्यूल हम ऐड ही नहीं करेंगे, किसी किसी मॉड्यूल की हमें ज़रूरत ही नहीं है। बस हम जो भी वर्जन यहाँ पे सिलेक्टेड है इसी वर्जन को लेके चलेंगे और इसको कर देंगे फिनिश। ठीक है, इसी वर्जन को हम लेके कर देंगे फिनिश। अब क्या करेंगे, देखिए, अब हम करेंगे ये कि अगर आपने देखा हो कि पहले हमने स्प्रिंग बूट की जो एप्लीकेशन बनाई थी उसमें हम लोगों ने एमवीसी या वेब या और बाकी डिपेंडेंसी ऐड करी थी, क्योंकि वहां पे हमने वेब पे इम्प्लीमेंटेशन सीखा था। ये मैं कोर जावा स्प्रिंग के कोर मॉड्यूल पे काम कर बताने जा रहा हूँ कि स्प्रिंग में कोर मॉड्यूल पे कैसे कैसे काम होगा। तो स्प्रिंग के कोर मॉड्यूल पे काम करने के लिए देखिए मैंने प्रोजेक्ट तो रेडी कर लिया। अब हमें क्या करना है जी, यहाँ पे ये सारा चीज, यहाँ पे देखिए एक एप्लीकेशन कॉन्टेक्स्ट क्लास यहाँ पे बन के आती है, ये बाय डिफॉल्ट। ठीक है, ये क्लास बन के आती है, और इसको अगर आप रन करके देखना चाहते हो तो आप यहाँ पे देख लीजिए, इसमें पोर्ट वगैरह चेंज करने की कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, क्योंकि ये वेब एप्लीकेशन नहीं है तो ये सर्वर पे नहीं चलेगा। ये सिंपल एक डेस्कटॉप एप्लीकेशन, स्टैंड अलोन एप्लीकेशन है। ठीक है, यहाँ पे ये मेन क्लास है और ये मेन मेथड है। ठीक है, ये जो स्प्रिंग एप्लीकेशन है इसका जो रन मेथड है, इस रन मेथड, ये जो रन मेथड है इसके जस्ट नीचे हम अगर कोई मैसेज वगैरह देना चाहते हैं, लेट से मैंने यहाँ मैसेज दे दिया हेलो हाय,
तो ये प्रिंट होके आ जाएगा। देखिए मैं एप्लीकेशन को राइट करता हूँ, राइट क्लिक करके रन एज करता हूँ और रन एज यहाँ पे कर देता हूँ भाई स्प्रिंग बूट एप्लीकेशन, और यहाँ से चेक करके देख लेते हैं कि भाई हमारा ये हेलो मैसेज आ रहा है कि नहीं। ये बिल्कुल हेलो मैसेज आ रहा है, जिसका मतलब इसकी कॉन्फ़िगरेशन प्रॉपर्ली हो चुकी है। अब देखिए होगा क्या, अब होगा ये कि जो चीज़ हमने यहाँ पे अपने नॉर्मल प्रोजेक्ट में, ये नॉर्मल प्रोजेक्ट जो क्रिएट किया था जहाँ पे हमने नीड क्रिएट करा डिपेंडेंसी इंजेक्शन और इन्वर्जन ऑफ कंट्रोल का, तो मैं अब ये सारा क्लास इंटरफेस वेरिएबल ये सारा चीज़ जो है यहाँ से इसकी मेन क्लास को बस छोड़ देते हैं। ठीक है, ये चारों चीज़ जो है बल्ब इंटरफेस, उसकी इम्प्लीमेंटिंग क्लास और बल्ब सर्विस, ये सारा चीज़ जो है अपने पैकेज में ले आके यहाँ पे पेस्ट कर लेते हैं और आपको ये दिखाते हैं कि भाई स्प्रिंग फ्रेमवर्क इसको कैसे हैंडल करता है। अब देखिए, अब यहाँ पे हमारे पास स्प्रिंग फ्रेमवर्क, देखो पढ़ तो आप स्प्रिंग रहे हो, काइंड ऑफ स्प्रिंग ही है, लेकिन यहाँ पे जो प्रोजेक्ट का स्टाइल है वो स्प्रिंग बूट है ना। तो स्प्रिंग बूट कुछ और नहीं है, प्रोजेक्ट एक इस प्रोजेक्ट को बनाने का एक तरीका है और कुछ नहीं, बस एक स्टाइलिंग है। ठीक है, जिसमें कॉन्फ़िगरेशन कम से कम करनी होती है, जिसमें आपके पास ये एक सिंगल, मैंने पहले ही बता चुका हूँ कि आपके पास एक सिंगल क्या है, रिसोर्स के अंदर यहाँ पे एक एप्लीकेशन डॉट प्रॉपर्टी फाइल है। इस प्रॉपर्टी फाइल में ही सारी चीज़ें, सारी कॉन्फ़िगरेशन आपको करनी है। ठीक है, बाकी पॉम डॉट एक्सएमएल है, अगर आपको कुछ जार फाइल वगैरह चाहिए तो यहाँ से आप ऐड कर सकते हो। तो देखिए फिलहाल ये हमारा बल्ब इंटरफेस है और इस इंटरफेस की इम्प्लीमेंटिंग क्लासेस हैं। चलिए बहुत सारी क्लासेस हैं हमारे पास। अब बात आ जाती है कि हमें ये कैसे ट्रीट कराना है, ये कैसे स्प्रिंग फ्रेमवर्क को बताना है कि ये जो क्लासेस हैं इनमें से किसी का ऑब्जेक्ट बनाना है। क्या ये अपने आप ऐसा कुछ जादू वादू थोड़ी ना हो रहा है कि जी अपने आप समझ जाएगा मुझे इस क्लासेस के ऑब्जेक्ट बनाने हैं। तो नॉर्मल स्प्रिंग की जो कोर मॉड्यूल मैंने सिखा रखा है, उसमें बताया कि हमारे पास एक एप्लीकेशन कॉन्टेक्स्ट डॉट एक्सएमएल होती है। उस एक्सएमएल में सारे बीन की मैपिंग करनी होती है और फिर वो समझ जाता है कि ये जो बीन है ना? और उसको वो चला देता है। लेकिन यहाँ पे कैसे काम होगा? गाइज़ यहाँ पे कैसे काम होगा, इस चीज़ को मैं अपने अगले सेशन में बताऊँगा। अगर वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो ज़रूर लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, साथ ही बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा ताकि वीडियोज़ की नोटिफ़िकेशन मिले। थैंक यू सो मच गाइज़। मिलते हैं अपने अगले वीडियो में।